हम लोग तब तक फ्लास्क देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, कि फ्लास्क होता क्या है बेसिकली। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम, दिख रही है। ओके ठीक है। अम, एक साइट है, देखो, मैंने लिखा फ्लास्क पैलेट प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है तो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, आप लोग सर्च करोगे एंड देन ये फर्स्ट वाला लिंक है ना, हम यहाँ चले गए। तो ये देखो फ्लास्क का एक ओवरव्यू है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि वो हमें कैसे लिखना है, चीज़ें कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे यूज़ करना है ना, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट से एक मिनिमल एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक साइट है जहाँ पे आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या चीज़ का मतलब क्या है, आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना। देखो फ्लास्क बेसिकली क्या होता है, फ्लास्क एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारी एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, आपको बस यूज़ करना होता है ना। तो इसलिए इसको एक फ्रेमवर्क बोलते हैं, जहाँ पे कि फ्रेम आपका प्रेजेंट है, आपको सिर्फ उसमें वर्क करना है ना। तो फ्लास्क का मतलब यही होता है, और हम इसको पाइथन पाइथन में लिखते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें ना जैसे कि बहुत सारे टूल्स और लाइब्रेरीज की बाहर से हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती, हमें बस कॉल करना होता है, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, हमें बस वो यूज़ करना होता है, जो कि हम जिससे हमारा वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आप जो बोल लो, वो मतलब बनाने में काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है, हम इंस्टॉलेशन वगैरह हम शुरू करते हैं। आप लोग देखना मैं ना क्लास में नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं आज, ठीक है। जैसे कि मैंने न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, उसका मैंने नाम दे दिया, मैंने माई वर्क करके नाम दे दिया एक प्रोजेक्ट का। मैं वो क्या बताया आपने जो गूगल में डाला था, क्या था वो, फ्लास्क प्लेनेट। फ्लास्क पैलेट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ओके मैम। वहां से आप देख लेना, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है फ्लास्क पे, कि उसका मतलब क्या होता है, कैसे कैसे चीजें आप लिख सकते हो, कोड्स हैं उसमें यूज कर सकते हो आप, वहां से वहां पे पूरी सारी चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, बस आपको वहां से उठा के यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, आपको बस यूज करने आना चाहिए। वेट, ठीक है, हमारा ये इन्वायरमेंट खुल गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे, ठीक है। अब वहां पे हमें अपना क्या, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है, जहाँ पे हम काम करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए, मैंने लिखा VREW इंस्टॉल वर्चुअल वर्चुअल इन्वायरमेंट को शॉर्ट में ENV लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, ब्रेव इंस्टॉल इन्वायरमेंट, ये मैक के लिए है आई थिंक ब्रेव। आपके आपके पास अगर विंडोज है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो हमने ब्रेव लिखा उसकी जगह हम पिप लिखते हैं,
इसको थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, हम वेट कर लेंगे। मैम ये जो मेन वाला पोर्शन उसमें लिखेंगे ना, ऊपर से पाइथन वाले में जो नया प्रोजेक्ट खुलेगा? टर्मिनल में हम लिख रहे हैं ना, टर्मिनल में, वहां पे नहीं लिख रहे, मेन डॉट पाई में हम नहीं लिख रहे हैं, हम हाँ जो, टर्मिनल में लिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखो ना, जहाँ पे पाइथन कंसोल और प्रॉब्लम्स और टर्मिनल दे रखा है ना नीचे, वहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। तो हम यहीं से डायरेक्टरी बना लेते हैं नीचे ही। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, देखो एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि विंडोज के लिए क्या कोड होता है। विंडोज के लिए होता है पिप इंस्टॉल वर्चुअल env, ठीक है ना। जिसके पास भी विंडो है उसके लिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने के लिए ये हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। सेम एज टू जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो एरर हो जाएगा, तो आपको ये सेम जैसे है वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो गया। अब हम डायरेक्टरी बना लेते हैं। हमने क्या लिखा, हम टर्मिनल पे गए, मैम हमने हैशटैग से, लिखा, हैशटैग हैशटैग करके लिखेंगे ना? नहीं नहीं, हैशटैग कमेंट है, ये तो मैं बता रही हूँ आपको। ओके आपको लिखना टर्मिनल में ही है ना, ओके ओके, हाँ हैशटैग वो नहीं लिखे। लिखना है। हाँ वहाँ भी, वहाँ हैशटैग नहीं लगेगा हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने बस आपको बताया है ना, कमेंट में बताया है। स्टेटमेंट आपकी यही है, ये वाली है, ठीक है। ये कोड भी नहीं लगेगा, मैं बस बता रही हूँ, ठीक है ना। आपको बस स्टेटमेंट लिखना है, ये पिप वाला, ओके। अब हम इन्वायरमेंट बना लेते हैं एक। हमने दिख रहा है क्या नीचे वाला, स्क्रीन इसमें बड़ी दिख रहा है, मोटी। दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा चलो, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने एक डायरेक्टरी बनाना है, उसके लिए हम लिखते हैं MKDIR, ठीक है। मेक डायरेक्टरी इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर हम उसका एक नाम दे देते हैं, डायरेक्टरी का मैंने एक नाम दे दिया कि माई माई वर्क दिया है मैंने, फाइल्स नाम का एक दे दिया, ठीक है। या तो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं माई न्यू फाइल, ठीक है, ऐसे कुछ माई न्यू दे देते हैं, ठीक है। हमने डायरेक्टरी बना दी, मेक MKDIR माई न्यू, ठीक है। ये मैंने नाम दिया है, ये आप खुद भी दे सकते हो। उसके बाद अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने लिखा CD, फिर CD मतलब उसके अंदर हम मूव कर रहे हैं, डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ बनाया था, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। तो हम लिखते हैं CD, फिर जो हमने डायरेक्टरी का नाम दिया है वो माई न्यू, ठीक है। एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ रहा होगा, पहले तो माई वर्क आ रहा था जो हमने प्रोजेक्ट का नाम बनाया था। अब इसके अंदर हम चले गए, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा माई न्यू आ रहा है, क्योंकि हम उसके अंदर चले गए, ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर चले गए हैं, है ना। अब हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट अपना क्रिएट इंस्टॉल किया हुआ है। अब वो एक हम उसको अपना एक नाम देंगे, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक नाम देंगे हम। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने लिखा VIRTUAL वर्चुअल ENV, साथ में दोनों रहेगा। उसके बाद जो भी हमारा नाम रहेगा, है ना, वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो हमारा नाम रहेगा वो, तो मैंने नाम इसका दे दिया माई 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 ENV मैं दे देती हूँ, ठीक है। ये हमारा नाम है, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, अपना एक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हो गया, बट ये क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सब पूरा उसका प्रोसेस है, ये होने में थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना, अब हमने इन्वायरमेंट बना दी, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट का नाम है माई ENV। अब हम उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारा कोड होता है CD माई ENV,
है ना। अब हम उसके अंदर चले गए तो देखो यहाँ पे आ रहा होगा, पहले तो माई न्यू आ रहा था, अब माई ENV आ गया। क्यों? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर घुस गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइब्रेरीज, अब हम फ्लास्क इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने इंस्टॉल किया पिप, उसके लिए हमें लिखना होता है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ठीक, एंटर कर दिया, अब हो रहा है इंस्टॉल। ओके ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया अब। ठीक है, और हम कुछ और लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे थे जो हमारे यूज में आएंगी, आगे यूज में आएगा, बट मैं अभी इंस्टॉल कर लेती हूँ। मैंने इंस्टॉल किया क्या, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारे काम आ सकता है। लिखने का तरीका यही है सेम। ठीक है, अब हो गया। अब देखो, एक होता है हमारे पास, एक स्टेटमेंट प्रेजेंट होती है कि आपको अगर देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरी प्रेजेंट है आपके इस प्रोजेक्ट में, है ना। तो उसके कमेंट होता है पिप FREEZE, फ्रीज, है ना। फ्रीज का मतलब कि वो आपको पूरी इसमें जितनी सारी लाइब्रेरीज प्रेजेंट होगी वो आपको शो कर देगा। तो देखो मैंने एंटर किया, यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज जो हमारे पास प्रेजेंट थी, क्लिक की, फ्लास्क, और जो भी जिंजा 2 है, मार्कअप सेफ है, रिक्वेस्ट है, मैंने रिक्वेस्ट इंस्टॉल किया था। तो जितनी लाइब्रेरीज यहाँ पे पहले से प्रेजेंट थी और जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है, वो सारी चीजें आपको दिख गई। ठीक है ना। पेप फ्रीज का मतलब पता चला क्या है, यस मैम। मोहित? यस मैम। मैम जैसे हम ठीक अपना है ना। अपना सिस्टम कभी मतलब हमने जब काम करके शट डाउन करेंगे तो हम अगर इसको खोलना चाहें तो ये सेव रहेगा क्या, या दोबारा से फिर वही प्रोसेस करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आप अगर इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे हमने एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट का नाम नाम देके नया एक नया प्रोजेक्ट बना दिया, उस पे हमने ये पहले ही कर लिया इंस्टॉल, अगर हम सिस्टम शट डाउन करने के बाद दोबारा ऑन करेंगे तो फिर ये सेव रहेगा ना? हाँ हाँ, वो सब सेफ रहेगा क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट में तो इंस्टॉल कर रखा है ना, वो ओके। कहीं नहीं जाएगा आपका। ओके। ठीक है, आप उसमें उस प्रोजेक्ट में जब भी काम करो वो आपकी आपकी चीजें वहां पे पड़ी हुई होंगी। ठीक है, उसके लिए बार बार हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बार बार क्रिएट कर रहे हैं, बार बार इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, अच्छा रन का ऑप्शन नहीं आ रहा, वेट, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रन हो गया। हाँ, यहाँ पे अभी क्या बाय डिफॉल्ट एक पेज बना हुआ था, वहां पे इसने प्रिंट कराया हुआ है पाईचाम। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इसने हाई प्रिंट कराया हुआ था और फिर यहाँ पे पाईचाम प्रिंट कराया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास चीजें मिल गई। ठीक है, अब एक और फ्लास्क रन करने से पहले क्या होता है, एक और चीज हम देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लास्क को रन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। हमने लिखा सेट, फिर इन कैपिटल लेटर्स फ्लास्क। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे सेम एज टू एज ऐसे ही आपको लिखना है। ऐप इक्वल्स टू, अब जो हमारा ये फाइल है, पाई वाला फाइल है ना, उसका नाम हम देंगे मेन डॉट पाई, पाइथन वाला फाइल। ये क्या करता है, ये हमें फ्लास्क रन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है सेट फ्लास्क डॉट ऐप मेन डॉट पाई, ये मेनली क्या करता है, फ्लास्क को रन करने में एक हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम एक डेवलप इन्वायरमेंट का भी हम यूज कर लेते हैं, सेट कैपिटल लेटर्स में फ्लास्क ENV। अब इन्वायरमेंट को हम रन करा रहे हैं, हमने लिखा है इक्वल्स टू डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये लिखा हमने, क्या लिखा, सेट फिर फ्लास्क इन्वायरमेंट, उसके बाद हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रन कर दिया मैंने, एंटर कर दिया, ये हो गया। अब हम फ्लास्क शुरू करते हैं अपना। ठीक है, हम मैंने इसको हटा देना है, अपना प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएंगी जो हमने बना रखी थी। देखो प्रोजेक्ट में मैंने क्या अपना एक वो बनाया था ना,
ये माई न्यू करके मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, फिर अपना एक इन्वायरमेंट बनाया था माई इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे सारी चीजें जो आपने बनाई थी यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वो लाइब्रेरी में मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी में काम करना है। हम मेन अपने पाइथन फाइल में चले गए, मेन डॉट पाई। अब हम उसमें एक, अब हम यहाँ पे चले जाते हैं, रुको मैंने ना जो डॉक्यूमेंटेशन खोला था। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये क्विक स्टार्ट एक मिनिमल एप्लीकेशन है ये वाला, वैसे ही आपको वहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है, फ्रॉम फ्लास्क, एक फ्लास्क हमारा लाइब्रेरी है, तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें से हम फ्लास्क इंपोर्ट करा रहे हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट में हम इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहीं से। उसके बाद हम पाइथन फाइल में चले गए, हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये तीन चीजें होती हैं जो फ्लास्क में इंपॉर्टेंट होता है। इफ नेम सॉरी ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, ऐप रन, फिर debug शुरू करा दिया। ठीक है, देखो ये इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्लास्क, एक जहाँ पे भी आप फ्लास्क यूज कर रहे हो उस फाइल में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले का क्या मतलब है कि हम एक फ्लास्क, हमारे पास मॉड्यूल प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से हम फ्लास्क इंपोर्ट करा रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद एक ऐप है हमारे पास, एक ऐप हम बना रहे हैं जिसका एक ये फ्लास्क आप मान लो कि लाइब्रेरी है। ठीक है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं नेम, हमने ऐसे ही नेम आर्ग्यूमेंट एक दे दिया जो कि डिफॉल्ट है, क्योंकि नेम बहुत कॉमनली यूज होता है हर जगह, हर फंक्शन में, हर लाइब्रेरी में, हर एप्लीकेशन में होता है ना, तो इसलिए हमने आर्ग्यूमेंट एक नेम दे दिया। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि फ्लास्क स्टार्टिंग में हम लिखते हैं और एंडिंग में ये लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कि, एक सेकंड ये एरर आ रहा है थोड़ा कुछ, क्या, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये लास्ट में हम रन करा रहे हैं अपने ऐप को, और डीबग ट्रू मतलब हम डीबग करना चाहते हैं। अगर हमने फॉल्स कर दिया तो यहाँ से जो डीबग करते हैं हम वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें डीबग करना है, चेक करना है अपनी एप्लीकेशन को, हमने इसलिए यहाँ पे ट्रू करा दिया है डीबग को। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि कंपल्सरी स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे फ्लास्क में होता है। ठीक ना, अब हम एक छोटा सा राउट बना देते हैं। राउट देखो कैसे लिखते हैं, हमने लिखा @ऐप डॉट राउट, फिर विद इन ब्रैकेट्स डबल कोटेशन, डबल कोट दिया, और एक हमने फॉरवर्ड स्लैश दे दिया। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब एक हम फंक्शन बना रहे हैं डेफ, फंक्शन का नाम दे दिया वेलकम, नाम दे दे रहे, ठीक है ना। फंक्शन का नाम मैंने क्या बनाया, वेलकम। उसके बाद हमने एंटर किया। अब हम रिटर्न क्या करा रहे हैं कि वेलकम, अब एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस इज माय वेब पेज, है ना, मैंने ये दे दिया। ओके, देखो ऐप रूट का मतलब क्या है, हम एक रूट दे रहे हैं इसको कि ये स्लैश वाला हमारा एक रूट है। मतलब हम जब भी मैं रन करा के देखती हूँ, देखो मैंने यहाँ से रन करा दिया। अब देखो ये नीचे आपको दिख रहा होगा रन वाले पोर्शन में, ये कुछ रनिंग ऑन HTTP मैम //127.0. मैम हाँ, स्क्रीन रुक रही है, मतलब अच्छा बहुत अभी आ गया लेट, क्या? बहुत लेट खुल रहा है। अच्छा अच्छा, हो सकता है नेटवर्क इशू है क्या मेरे में आज। अभी दिख रहा है क्या? हाँ मैम अभी तो दिख रहा है लेकिन बहुत लेट में दिख रहा है। ओके ठीक है ठीक है।
देखो नीचे जो हमने ये जो हमारा ब्लू कलर से अंडरलाइन हुआ है और जो हमारा ये दिख रहा है ना HTTP वाला, इसमें क्या है, ये हमारा IP एड्रेस है ना, जो ये 127.0.0 है, 1 तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा IP एड्रेस है। और ये जो 5000 है, 5000, ये हमारा क्या है, पोर्ट है ना, ये हमारा। अब देखो हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको हम रन करा लेते हैं एक बारी। हमने रन किया, देखो कौन से पेज पे चला गया, दिस इज माई वेब, अच्छा वी पेज हो गया, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो ये वहां वाले पेज पे चला गया जो हमने यहाँ पे रूट दे रखा था ना इसको, जो ये रूट दी थी ना मैंने, ऐप रूट वेलकम वाला फंक्शन मैंने डिफाइन किया, तो यहाँ पे मैंने वेब पेज लिखा था ना, तो ये वहां चला गया। मैंने क्या किया, बस यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारा वेलकम वाले पेज पे आ गया, ठीक है, फर्स्ट पेज पे आ गया। तो ये समझ में आया इतना कि रूट कैसे देते हैं। मैम जैसे कुछ भी प्रिंट कराना हो तो रूट के अंदर रहेंगे क्या? हाँ हाँ, उसका रूट हमें देना पड़ेगा ना कि आपको जैसे कि ये तो आपका पहला पेज है, अगर आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तो आपको दूसरा राउट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बना दिया, मैंने एक दूसरा राउट बना देते हैं हम, दूसरा राउट बना रहे हैं, इसमें मैंने लिख दिया होम, ठीक है। इसमें एक फंक्शन बना दिया, होम नाम का ही बना देते हैं, के बाद ठीक है। अब हम क्या रिटर्न करा रहे हैं इसमें, इसमें हम रिटर्न कराते हैं, कुछ और कर देते हैं, एक मिनट में ये चेक करते हैं, ठीक है, ये हो क्या ऐसे। दिस इज माय होम पेज, हाँ ठीक है, एक बार इसको रन करा के देखते हैं ना। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा रूट बनाया, मैंने स्लैश होम कर दिया। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसका भी नाम मैंने होम कर दिया, रिटर्न करा रहे दिस इज माई होम, दिस इज माई होम पेज कर देते हैं, होम पेज, है ना, सेव कर देते हैं। और फिर इसी पेज पे हम चले, हाँ सॉरी, यहाँ पे था ना ये। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश किया मैंने। अब हम ऊपर जहाँ पे हम लिंक, जहाँ पे हमारा लिंक आता है वहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्लैश होम कर दिया। अब मैं एंटर कर रही हूँ तो देखो दिस इज माय होम पेज वाला पेज खुल गया ना, दूसरे राउट पे चला गया ये। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा राउट चेंज हो रहा है। अगर मैं देखो होम हटा के सिर्फ स्लैश वाले पे जाती हूँ, मैंने एंटर किया तो मेरा पहले वाले पेज पे आ गया, दिस इज माई वेब पेज। तो ये राउट का मतलब समझ में आया ना कि क्या राउट है, कैसे। ऊपर हम चेंज कर रहे हैं और सीधे दोबारा अपने आप चेंज नहीं हो सकता क्या? अपने आप कैसे चेंज होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप कुछ बटन बनाओ, आप बटन बनाओ कि नेक्स्ट पेज कर दो तो होम वाले पेज पे चला जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको ना। मैम इससे फ्लास्क का पहले मतलब इसका मेन यूज क्या हुआ, मतलब ये किस चीज के लिए काम आता है? मेन देखो अभी तो ये हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, लाइक आपको पूरा वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो आप इसमें बहुत सारी चीजें, लाइक आप लाइब्रेरी अपना इंस्टॉल कर सकते हो कि मेरे पास बहुत सारी कुछ लिस्ट है, वो हम लिख सकते हैं, हम लॉगिन पेज बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, ये सब चीजें आप बना सकते हो फ्लास्क के थ्रू, जो कि ऐसे मतलब यूज। रजिस्ट्रेशन पेज यानी कि कहने का मतलब जैसे हम अभी उसमें फॉर्म बना रहे थे HTML में। हाँ हाँ, तो वो तो सिर्फ हम पेज बना रहे थे ना HTML में, बट वो जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, मान लो आपने नाम फिल किया, एज फिल किया, आपने HTML पेज में फिल कर दिया, अब वो रिटर्न कहाँ हो रहा है, वो आपका डेटा सेव कहाँ हो रहा है, वो HTML में आप नहीं सीख पाओगे, वो सारी चीजें आपको फ्लास्क में सीखने को मिलेगी। अब जो हम अगर हम इसका पेज बनाए तो HTML रिटर्न के बाद जो हम फॉर्म बनाएंगे रिटर्न के बाद बनाएंगे क्यों?
रिटर्न के बाद बनाएंगे। हाँ हाँ, अभी देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि क्या किया है। जैसे आपने यहाँ पे अभी हेडिंग लिखी, तो हम यहाँ पे अपना पेज बनाना भी तो स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम अपना एचटीएमएल पेज भी डाल सकते हैं ना, कि रिटर्न करा के मुझे उस पेज पे लेकर जाओ, ये भी हम लिख सकते हैं। वो फॉर्म बनाएंगे तो वो वैसा ही फॉर्म बना के वहां दे देगा। हाँ, अभी जैसे कि रुक जाओ मैं बताती हूँ अभी एक। हम्म, एक मान लो हम एचटीएमएल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा इन्वायरमेंट है ना, माय इन्वायरमेंट। अब एचटीएमएल फाइल्स जो होती हैं वो हम कहाँ पे रखते हैं वो देख लो एक बारी। जैसे ये मेरा इन्वायरमेंट है, हम इन्वायरमेंट पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम कहाँ चले गए, अ, हाँ, इन्वायरमेंट पे क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू, फिर मैंने डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, डायरेक्टरी मैंने क्या बनाई, टेम्पलेट्स, TEMPLATES, टेम्पलेट्स नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, जहां पे मेरे सारे HTML फाइल्स सेव होंगे। ठीक है, टेम्पलेट मैंने डायरेक्टरी बना, अब उसमें मैं जल्दी जाती हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू, फिर HTML फाइल में मैंने एक HTML फाइल बनाया, उसका मैं नाम दे देती हूँ होम, डाल देती हूँ home.html, या तो इसकी जरूरत नहीं है, वो तो एक्सटेंशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो ये टेम्पलेट्स में होम आ गया ना, हमने एक नया पेज बना दिया home.html। ठीक है, यस। अब देखो ये हमारा इसमें हम कुछ डाल देते हैं, मैंने बॉडी में हम कुछ डाल देते हैं, वेट थोड़ा सा फॉन्ट, मैंने H1 दे दिया, होम पेज, उसके बाद पैराग्राफ एक बना देते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ भी मैंने एक पेज बनाया बेसिकली। ठीक है, ये हमारा पेज है, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा है ना। तो ठीक है, अब ये हमारा पेज हो गया। अब इसको हमें रेंडर कराना है, जैसे आप बोल रहे थे ना, यहाँ पे जो राउट है हमारा होम वाला राउट है, हम चाहते हैं कि ये दिस इज माय होम पेज वाला ना खुल के मेरा जो HTML है, होम HTML वाला, वो खुले। तो हम कैसे लिखते हैं, हमने क्या किया, रिटर्न के बाद हटा के मैंने लिखा रेंडर, हम करवाते हैं रेंडर, मतलब कि हम वहां से उठा के यहाँ पे शो करा रहे हैं, है ना। तो हम एक लिखते हैं रेंडर टेम्पलेट, TEMPLATE, हाँ ठीक है, रेंडर टेम्पलेट कराया, विद इन ब्रैकेट्स हम क्या लिखें, डबल कोट्स होम, hoom.html है ना, HTML। ठीक है, हमने HTML फाइल की वो दे दी। अब देखो रेंडर टेम्पलेट में हमारा कुछ एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अपने फ्लास्क में उसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर गया और यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक मैसेज ये ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा है कि यहाँ आपने इंपोर्ट नहीं किया है और वहां पे इसलिए एरर आ रहा है, तो इंपोर्ट करो। तो हम मैंने क्या किया, बस इंपोर्ट फ्लास्क पे मैंने क्लिक कर दिया और ये देखो इंपोर्ट हो गया। ऊपर देखो यहाँ पे आ गया ना, फ्लास्क के बगल में रेंडर टेम्पलेट आ गया, क्योंकि वो जो फ्लास्क वाला मॉड्यूल है वहां से रेंडर टेम्पलेट उसने इंपोर्ट कर लिया। तो अब एरर हमारा हट गया है ना। अब सेव करके हम एक बार रन कर लेते हैं, दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज था। अब हम HTML वाले पे चले जाते हैं, होम, यही था क्या राउट, अच्छा जिंजा टेम्पलेट नॉट फाउंड, रेंडर टेम्पलेट, टेम्पलेट नॉट फाउंड, वेट वेट,
देखो, यहाँ पे अगर आपका कुछ एरर आता है ना, तो ये आपको शो कर देगा। कहाँ, अच्छा इसमें है। देखो ये जिंजर टू एक्सपेक्टेशन टेम्पलेट नॉट फाउंड रेंडर टेम्पलेट। जिंजर एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? हमारी रूट तो सही है। हाँ वेट करना, हाँ 1 मिनट। ये तो सही है। मैम डायरेक्टरी का नाम तो नहीं देना पड़ेगा? डायरेक्टरी का नाम तो वैसे नहीं देना पड़ता है, बट स्टिल मैं एक बार दूसरा फॉर्मेट यूज करके देखी। रिटर्न URL फॉर होम। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं मे बी। ये देखो ये भी इंपोर्ट नहीं है, तो वी हैव टू इंपोर्ट दिस। सब कुछ इंपोर्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया ना, रेंडर टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया। URL फॉर जो हम यहाँ पे URL यूज कर रहे हैं वो भी इंपोर्ट हो गया। और रीडायरेक्ट हम यूज करें यहाँ पे, तो वो भी इंपोर्ट हो गया। मैंने बस क्या किया था, राइट क्लिक, जो हमारे पास मैसेज आ रहा था वहां से राइट क्लिक किया मैंने और इंपोर्ट करा दिया। हम रन कर लेते दोबारा, वो अपने पोर्ट पे चले जाते हैं। क्यों आ रहा है? Too many redirects occurred trying to open this. It's not open redirect page. It's not redirect open. Wait. ऐसे तो खुल जा रहा था डायरेक्ट। मैं ना पूछती हूँ 1 मिनट सर से, क्योंकि एरर तो आना नहीं चाहिए। मैं पूछ लेती हूँ सर से। सर 1 मिनट। आप लोगों को ये वाला डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है ना, जो मैंने बताया अभी SQL वाला, अरे सॉरी फ्लास्क वाला।
यस मैम। जो मैंने क्लास वाला डॉक्यूमेंटेशन बताया है ना, जी। वो वाला आपको पढ़ना है, ठीक है? वो आप देखते रहना साथ साथ में। ओके। मैम वो एरर कहाँ पे आ रहा था? सर ये मैंने एक एचटीएमएल फाइल बनाई है छोटी सी, होम डॉट एचटीएमएल। उसका मैंने राउट दिया है, अब मैं रन करा रही हूँ तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। हाँ वो उस पे जा रहा हूँ, आप उस पे जाइए, कोड पे जाइए अपने। वो ना रिपीटेड लूप लूप घूम जा रहा है, आप डायरेक्ट की जगह पे वो लगा लीजिए, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। डॉट एचटीएमएल भी आ जाएगा, डॉट एचटीएमएल। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, एचटीएमएल भी आएगा। जिंजर टू एक्सेप्शन। टेम्पलेट नॉट फाउंड। वो फोल्डर का नाम टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट्स होता है, वो चेक करना। टेम्पलेट्स होता है आई थिंक। ये फोल्डर बेसिकली एनवी के अंदर है क्या? हाँ ये तो इसके अंदर है, टेम्पलेट्स माई ईएनवी के अंदर है। नहीं नहीं, बाहर होना चाहिए इससे। अच्छा, टेम्पलेट्स बाहर होना चाहिए। हाँ हाँ, बाहर होना चाहिए ना। ओके। अच्छा ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। और टी कैपिटल है टेम्पलेट्स में। अच्छा ठीक है। अब ऐसे रन करके देखिए, टी स्मॉल में ही। नहीं, तब भी एरर आ रहा है सर। एक बार स्टॉप अभी कर भी। रन करिए। अच्छा, रीरन करूँ? हाँ हाँ, रन करना। अभी भी टी कैपिटल। हाँ ठीक है, अभी चलो करते हैं। हुआ नहीं चेंज। हो गया हो गया। रीरन करना पड़ेगा अगेन। हाँ, वो सीधे ब्राउजर में जाके कर लीजिए, वो रिफ्रेश कर लीजिए पेज को। अभी भी एरर आ रहा है सर। हम्म, नीचे ही दिखना, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट होम डॉट एच टी एम एल। स्ट्रक्चर दिखाना एक बार, टेम्पलेट्स में टी कैपिटल ही है, टी एम पी एल ए टी एस।
अंडरस्कोर टेम्पलेट। टेम्पलेट्स में क्लिक करना, खोलना, एक्सपेंड करना। कोड को एक बार नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल, मेन डॉट पाई को। रिटर्न लिखा ही है, रन टेम्पलेट लिखा ही है। नहीं नहीं, ये मिस्टेक है नेम का ही कुछ, इसको नहीं मिला ना, पाथ नहीं मिल रहा है, पाथ का मिस्टेक है। हाँ, um, इसमें जस्ट सर्च करना एक बार नेट पे इसका स्पेलिंग को, वो शायद स्पेलिंग के कुछ मिस्टेक ऊपर नीचे हो रहा है। वो टेम्पलेट्स वाला सर। हम्म। और इसको यार प्रोजेक्ट को ना माई न्यू से खोलना, इसको यहाँ से मत खोलना। ये जो प्रोजेक्ट खोला हुआ है ना अभी, हाँ हाँ। इसको स्टॉप एक बार क्लोज करके माई न्यू से खोलना प्रोजेक्ट को, इसके बेस डायरेक्टरीज में। एक बार क्लोज करना प्रोजेक्ट। पूरा क्लोज कर दूँ? हाँ, क्लोज करने के बाद ओपन न्यू करना, ओपन न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, ओपन 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 कहाँ से? यही है आप, हमारा प्रोजेक्ट। हाँ कहाँ पे है? ये। नहीं 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 नहीं, ये फिर से माई वर्क से आ रहा है, माई वर्क नहीं, माई न्यूज से दोबारा ब्राउज करना, उसमें जाना फाइल में, हाँ ओपन में। ये कहाँ पे? हाँ भाई जाम किसके अंदर है वो, माई वर्क वाला? माई वर्क तो है बट माई न्यू नहीं है। इसको इसके अंदर है, माई वर्क के अंदर। अच्छा, इसके अंदर। हाँ, इसको माई न्यू, इसको क्लिक करना, अब खोल लेना। नहीं, ये ऐसा ही है क्या इसके अंदर टेम्पलेट्स? माई ऐसे ही खोलो, हाँ खोल लो, माई न्यू को खोलो, माई न्यू को खोलो। अगेन माई वर्क ही खुल गया, उसके अंदर क्लिक करके खोलना। अच्छा। वो स्ट्रक्चर का ऊपर नीचे हो रहा है, और कुछ वो नहीं है, वो छोटा मोटा ही है। दोबारा क्लिक, इसको खोलना। ये मेन डॉट पाई को उसके अंदर डाल दो, मेन्यू के इसके अंदर दिख नहीं रही है, या टेम्पलेट्स को बाहर निकाल दो उससे। ये इसमें डाल दूँ? हाँ डाल दो, डाल दो। अच्छा, यहाँ से नहीं हो रही है क्या? ये मेन्यू को खोलो फिर आप। वही खोल रहा है सर। नहीं नहीं, उसको अंदर जाके खोलना पड़ेगा, हाँ चलिए ठीक। अब इसमें मेन डॉट पाई नहीं है ना, यहाँ बनानी पड़ेगी हमें मेन डॉट पाई। ओके ओके ओके, ठीक है। वो वाला कोड कॉपी कर लीजिए दूसरे विंडो में खोल के। ओके सर। इंस्टॉल करना पड़ेगा ना ये सब चीजें। उसमें कोड में जाओ, अपने पुराने वाले कोड में जाओ। ये जो टेम्पलेट्स वाला फोल्डर है ना, इसको माई न्यू से बाहर निकाल दो आप। माई ENV से ना? हाँ हाँ,
नहीं नहीं, बाहर तो माई न्यू से बाहर माई वर्क के अंदर कर दो, टेम्पलेट्स का फोल्डर नहीं है बगल में? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, माई वर्क्स में। हाँ। हाँ नहीं जा रहा है इसमें तो। कट करके देखिए। अभी चला के देखना एक बार कोड को। ओके। हाँ हो गया है। हाँ, वो वही है, वो हायरार्की था ना, वो फोल्डर अंदर आ गया था उसको दिखने, वो लग रहा था कि बाहर ही है। अच्छा, तो मतलब कि इसमें मेरा दो डायरेक्टरी माई वर्क और माई न्यू दो बन गई क्या, एक ही होनी चाहिए? ना, वो मेन डॉट पाई था माई वर्क के अंदर, और टेम्पलेट था माई न्यू के अंदर, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए ओके। एरर आ रहा था। ठीक है। अभी तो मतलब कि जो मेरे दूसरे फाइल्स बनेंगे वो माई वर्क के अंदर आएंगे ना? हाँ, माई वर्क के अंदर आएंगे सारे। ओके ये माई ओके। न्यू को हटा ही दो, आप माई न्यू को डिलीट कर दो यहाँ से। हाँ। ये माई न्यू हाँ, रहता भी ठीक है, वैसे इसके अंदर एनवायरमेंट भी है इसका। अच्छा। मैंने जो दो दो फोल्डर खुले हैं मेन डॉट पाई के, इसमें कौन से, एक तो टेम्पलेट के अंदर खुला है और एक मैंने ये इनमें। मेन डॉट पाई वाला हटा दो मैम, इसको हटा हाँ दो। ये दोनों सेम ही है, वो डिलीट कर देती हूँ। हाँ हाँ, अब ठीक हो जाएगा, अब अभी समझ में आ जाएगा क्लियर, इसको बंद कर दो आप। आई थिंक वो मेन डॉट पाई डिलीट ही होगी दोनों। दोनों नहीं हुई है, ये वाला प्रोजेक्ट बंद करो आप, ये प्रोजेक्ट दूसरा वाला है, ये प्रोजेक्ट तो पहले जो हमने खोला था वाला है। ये माई न्यू। तो बंद कर दो अच्छा। आप, माई वर्क वाला खोलना, ये माई न्यू वाला खुल गया ना, हाँ हाँ। माई वर्क वाला खोलना, हाँ। ये है एक्चुअल कोड, ये है सही, ये चल ओके। जाएगा, इसको चला के आप चेक कर लो दोबारा। हाँ हाँ ये तो हो जा रहा था रन। ओके सर, ठीक है, ये हो गया। ओके ओके। मैं अब हमें ये बता, मुझे ये बता दो ना, पहले कौन सा वाला, पहले कौन सी फाइल करनी है उस पे, उसके बाद देन कौन सी करनी है? हाँ देखो, यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, वो मेरी दो डायरेक्टरी बन गई थी ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही डायरेक्टरी बनानी है जो कि मेरा माई वर्क के नाम से है। अभी ये माई न्यू भूल जाओ, ठीक है। हमारा माई वर्क है। मैम मैम देखो, पहले तो हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हम्म। फिर देन। फिर हमने नई डायरेक्टरी बनाई थी ना माई न्यू के नाम से। जी। तो वो डायरेक्टरी मतलब मेरी एक्स्ट्रा हो गई थी, मतलब मेन डॉट पाई उससे बाहर आ गई थी। अगर हम नई डायरेक्टरी बना रहे हैं तो मेन डॉट पाई उसी में होना चाहिए, है ना? मैम तो किस में होनी मेरी चाहिए मेन डॉट, ग्रीन डॉट पाई वाली किस में होनी चाहिए, टेम्पलेट के अंदर? नहीं नहीं, टेम्पलेट्स में तो हमारी सिर्फ HTML फाइल्स होती हैं। तो मेन डॉट पाई अलग है, सबसे बाहर है। हाँ, मेन डॉट पाई हमारा किस में, डायरेक्टरी में होना चाहिए जो हम बना रहे हैं। तो माई न्यू जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी ना, उसमें होना चाहिए था मेन डॉट पाई। और उसी में सारे टेम्पलेट्स और स्टैटिक्स जहाँ पे हम CSS डालते हैं और पिक्चर्स मैम डालते हैं ना। मैम मेन्यू के अंदर मेन डॉट पाई होगी, देन उसके बाद टेम्पलेट वाली एक डायरेक्टरी बनेगी, टेम्पलेट वाली डायरेक्टरी के अंदर सब कुछ होगा, HTML वगैरह। हाँ, टेम्पलेट वाले में HTML फाइल्स होंगी। और मेन डॉट पाई भी बाहर होगा, मतलब माई न्यू में होगा, ठीक है, टेम्पलेट्स में नहीं होगा। मैम लेकिन अभी तो ये टेम्पलेट के नीचे दिखा रहा है, फिर इसको तो हाँ मेन्यू के क्योंकि अंदर होना चाहिए था। क्योंकि मैंने माई वर्क में डाल रखा है ना। आप जब बनाना तो आप लोग क्या करना, जब नया डायरेक्टरी बनाओगे आप, तो माई न्यू के नाम से जो भी नाम डालोगे उसी में अपनी पाइथन फाइल और उसी में टेम्पलेट फाइल डालना, ठीक है।
अभी तो या तो बाहर मैं दोनों होनी चाहिए या तो दोनों अंदर होनी चाहिए, तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। वो दो मेरी डायरेक्टरी बन गई, इसलिए थोड़ा इशू मतलब कि कंफ्यूजन हो रहा है। डायरेक्टरी तो नीचे टर्मिनल से ही बनेगी ना? हाँ हाँ हाँ, टर्मिनल से ही बनेगी। टर्मिनल से ठीक है प्रोजेक्ट सोनू, क्या प्रोजेक्ट? टर्मिनल से प्रोजेक्ट और डायरेक्टरी दोनों बनेंगे क्या? नहीं नहीं, टर्मिनल से तो डायरेक्टरी बनाओगे ना आप। डायरेक्टरी डायरेक्टरी जैसे माई न्यू बना दिया तो फिर ये माई वर्क क्या? अच्छा, दो आपके तो दो होगी ना। ठीक ठीक। हाँ मेरी दो बन गई ना। तो हम जैसे माई वर्क नाम का हमने हमने वहां से एक डायरेक्टरी, वहां से डायरेक्टरी बनाई। माई वर्क क्या है, हमारा प्रोजेक्ट है, और ये भी मतलब एक डायरेक्टरी ही है, बट हमारा प्रोजेक्ट का नाम है माई वर्क ना। उसके अंदर हमारा माई न्यू है, जो कि हमारा डायरेक्टरी, जिसमें हम फ्लास्क वाले सारे प्रोजेक्ट्स अपने रखेंगे। तो माई न्यू में ही हमारा टेम्पलेट्स भी होगा और मेन डॉट पाई भी होगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। बेटा मैं कर ही देती हूँ, इसमें ही डाल देती हूँ दोनों फाइल्स, क्योंकि कट करके हम इंस्टॉल कर लेंगे, कोई ना। मैम मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे हम्म इंस्टॉल हम्म हम्म, इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसे पहले तो हमने पिप इंस्टॉलेशन वर्चुअल वर्चुअल वाला वो करेंगे, उस पे डालेंगे टर्मिनल में। हाँ। देन उसके बाद हम अपना एक माई वर्क या जो भी बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। माय वर्क हमारा ये है, प्रोजेक्ट है। हाँ, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहीं से बनेगा ना टर्मिनल से ही? हाँ हाँ। माई वर्क अरे में। माय प्रोजेक्ट तो आप जब स्टार्ट करते हो तो यहीं पे नहीं आता न्यू प्रोजेक्ट का हाँ, ऑप्शन? वही तो लेकिन आपने नीचे लिखा था ना। हाँ तो मैंने दूसरी डायरेक्टरी बनाई थी ना, मैंने नया डायरेक्टरी बनाया था वहां पे। जैसे कि देखो, माई वर्क मैंने क्या, जब ओपन किया था मैंने पाइचाम, तभी मैंने बना दिया था, है ना। उसके बाद नीचे क्या बनाया था मैंने न्यू माई न्यू वाला डायरेक्टरी मैंने बनाया था नीचे। वेट, मैं ना नेम ही चेंज कर देती हूँ इसका, रीनेम करते देख, न्यू, ठीक है। अब देखो हो गया क्या, अब समझ में आया? यस मैम, माई वर्क न्यू डायरेक्टरी। ये ये आइडिया मैं इन्वायरमेंट ये तो वहीं से था ना? हाँ, माई इन्वॉल्वमेंट जो हमने बनाया मैम, है वो भी आपके हम। इसमें वो दिखेगा क्या? आपने जो नीचे इंस्टॉलेशन के लिए किया था वो कोड दिखेगा पूरा पहले से, या टर्मिनल? वो तो नहीं दिखेगा, वो आपको रिकॉर्डिंग में ही देखना पड़ेगा। यस मैम, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख और लेंगे। क्योंकि अब तो नहीं दिखेगा वो, ठीक है। लग रहा है ना इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत होगी करके। अ, कोई बात नहीं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, जब आपको इशू होगा तो हम देख लेंगे वहाँ पे, है ना। ओके मैम, ओके मैम। ओके ठीक है। अम, एक बार मैं इसको रन करके देख लेती हूँ। ठीक है, ये रन हो रही है ना। अम, तो अभी ऐसा करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप पहले कौन कौन है आपके साथ मोहित अभी क्लास में? अम, सुमित है क्या? सुनील? सुनील आपको समझ में आ रहा है क्या? सुनील? नितिन? मोहित, ऐसा करते हैं, आज हम इंस्टॉलेशन ही सीखते हैं, ठीक है। आप कल इंस्टॉल करना, कुछ यस भी मैम। इशू आता है तो हम कल देखेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा इशू आता है। तो आप लोग अभी ये इंस्टॉल करो पहले, और जो ये भी इशू आता वीडियो है। अभी वीडियो आप अभी सेंड कर देना यूट्यूब में फिर। अ, अ,
ठीक है, मैं बोलती हूँ सर से, ठीक है। जी ये अभी सर वहां से कर देंगे, आप लोग देख लेना, है ना। यस मैम। ओके, ठीक है, आप लोग अभी कल पक्का से इंस्टॉल करके आओ, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके।